देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से। अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां साम दाम दंडभेद का हर तरीका अपना रही है, लेकिन चुनाव से पहले बहुत बड़ी नजर टिकी है किसानों के बड़े नेता राकेश टिकैत पर। किसान आंदोलन अब खत्म होता नजर आ रहा है। किसान आंदोलन में जो किसान शामिल थे वो बहुत बड़े हद तक अपने घरों को जा चुके हैं, लेकिन ऐसे में अब नजर बनी है राकेश टिकैत पर कि राकेश टिकैत का रुख अब क्या होगा और क्या राकेश टिकैत बड़ा कदम उठाने वाले। राकेश टिकैत इतना तो जानते हैं कि किसान आंदोलन खत्म होने से उनको नुकसान होता नजर आ रहा है, उनकी लोकप्रियता अब कम होती नजर आ रही है। हालांकि अगर बात करें तो राकेश टिकैत के पास एक बहुत बड़ा वोट बैंक है और ये वोट बैंक जिस राजनीतिक पार्टी के साथ जुड़ जाएगा उस राजनीतिक पार्टी को बेहद बड़े हद तक फायदा मिलता नजर आएगा। जी हां, मौजूदा समय के अंदर देखा जा रहा है कि राकेश टिकैत का रुख आने वाले समय में कांग्रेस की तरफ हो सकता है, क्योंकि राकेश टिकैत सत्ता पक्ष यानी बीजेपी के साथ तो जाएंगे नहीं। उधर जयंत चौधरी का गठबंधन अखिलेश से होता नजर आ रहा है। बहुत बड़े हद तक अखिलेश और जयंत चौधरी यूपी चुनाव में बड़ा करिश्मा कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल कांग्रेस के साथ अभी कोई जो है गठबंधन होता नजर नहीं आ रहा। तो राकेश टिकैत ये देख रहे हैं कि कांग्रेस देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है और ऐसे में अगर कांग्रेस से हाथ मिलाया जाता है तो इसका बहुत बड़ा असर दिखता नजर आएगा। राकेश टिकैत जयंत चौधरी की राह पर चल चुके हैं। जयंत चौधरी ने जिस तरह अखिलेश के साथ हाथ मिलाया, उसी तरह राकेश टिकैत अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए, खुद को और ज्यादा चर्चाओं में रखने के लिए और बड़े स्तर पर जिम्मेदारियों को संभालने के लिए, बड़ा पद पाने के लिए कांग्रेस की तरफ हाथ बढ़ा सकते हैं। यानी कि कांग्रेस से अगर राकेश टिकैत हाथ मिलाते हैं तो बहुत बड़ा वोट बैंक है जो कांग्रेस के साथ जुड़ जाएगा। हालांकि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले प्रियंका गांधी भी यही कोशिश कर रही हैं कि कोई एक वोट बैंक, कोई एक राजनीतिक पार्टी की नेता या कोई बड़ा चेहरा जो है उनके साथ जो है जुड़ जाए, काम उनके साथ करे। तो राकेश टिकैत की भले ही कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, लेकिन राकेश टिकैत किसानों के बड़े नेता हैं और जिस तरह से देखा जाए कि राकेश टिकैत जो है इतनी बड़ी भूमिका में आज दिखते नजर आ रहे हैं, जिसका साफ मतलब यह है कि राकेश टिकैत बहुत बड़े हद तक चुनाव से पहले चुनावी स्थिति जो है इसको अलग कर सकते हैं। चुनाव से पहले जो है वो गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। तो राकेश टिकैत का अगर कांग्रेस की तरफ रुख होता है तो बहुत बड़े हद तक बदलाव होता नजर आएगा। हालांकि अगर बात करें तो कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले कई ऐलान अभी तक कर दिए। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने अभी तक कई ताबड़तोड़ रैलियां की हैं। प्रियंका गांधी ने अभी तक कई बड़े ऐलान किए और जिसका बड़ा असर आज दिखता नजर भी आ रहा है। यानी मौजूदा समय के अंदर ये देखा जा रहा है कि बहुत बड़े हद तक तस्वीर बदल रही है, बहुत बड़े हद तक बदलाव होता नजर आ रहा है। तो प्रियंका गांधी एक और जहां महिलाओं के लिए बड़े स्तर पर काम कर चुकी है, महिलाओं के लिए बड़े स्तर पर ऐलान कर चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि बहुत बड़े हद तक इस बार जो है चीजें बदलती नजर आ रही है। यानी कि अगर कहा जाए एक तरफ उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का गठबंधन है, तो वहीं दूसरी तरफ इस चुनावी मैदान में प्रियंका गांधी अकेले खड़ी हैं। प्रियंका गांधी बहुत बड़े हद तक चुनाव को बदलने की कोशिश कर रही है। प्रियंका गांधी बहुत बड़े हद तक चीजों को बदलने की कोशिश कर रही है। हालांकि अगर कहा जाए कि ये तो उत्तर प्रदेश की जनता को तय करना है कि वो किस राजनीतिक पार्टी के साथ जाएगी, लेकिन चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी जिस तरह सबको साथ लेकर चलने की बात कर रही है, कांग्रेस पार्टी जिस तरह सभी धर्मों को समान मान रही है, सभी के लिए ऐलान करती नजर आ रही है, इसका मतलब ये है कि एक और जहां सत्ता पक्ष हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहा है, धर्म की बात कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी सबको साथ लेकर चलने की बात कर रही है। कुछ कविताएं हैं जो उसको मैं बोलना जरूर चाहूंगा। देखिए, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन के, हिंदुस्तान हमारा। ये हिंदुस्तान हमारा है और मजहब के नाम पर आज सत्ता पक्ष भड़काने का काम कर रही है। मजहब के नाम पर आज लोगों को भड़काने का जो काम सत्ता पक्ष कर रही है, इसी को देखकर आज उत्तर प्रदेश की जनता का रुख बदला है। आज उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है
कि हम ऐसी राजनीतिक पार्टी का साथ नहीं देंगे जो मजहब के नाम पर भड़काए। और सत्ता पक्ष ने इन 5 साल में ऐसा कोई काम नहीं किया जिसे जनता गुनवा सके। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे मुद्दे जो आज योगी सरकार के सामने आकर खड़े। पहला मुद्दा है बेरोजगारी का, दूसरा मुद्दा है महंगाई का, तीसरा और बहुत बड़ा जो मुद्दा है महिला सुरक्षा का, और चौथा मुद्दा है अस्पतालों का। उत्तर प्रदेश में ना अस्पताल सही है, ना अस्पतालों की स्थितियां ठीक है, ना तो जो है शिक्षा प्रणाली बेहतर है, ना रोजगार की स्थिति अच्छी है, ना महंगाई पर सरकार का नियंत्रण है। और जिस तरह से देखा जा रहा है कि बहुत बड़े हद तक आज लगातार महंगाई न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बढ़ रही है बल्कि देश में भी बढ़ती चली जा रही है। और उत्तर प्रदेश की में जनता इस बार ये चाहती है कि इस बार बदलाव हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने बसपा को मौका दिया है, यानी बहुजन समाजवादी पार्टी को मौका दिया, समाजवादी पार्टी को मौका दिया। मौजूदा समय में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी को भी मौका देकर देख लिया, लेकिन कोई फायदा होता नजर नहीं आ रहा। इसलिए अब की बार ये देखा जा रहा है कि बहुत बड़े हद तक बदलाव की कोशिश की जा रही है, बहुत बड़े हद तक चीजों को बदला जा रहा है। और यहाँ पर जो बदलाव हो रहा है इसका बड़ा फायदा आने वाले समय में, जी हाँ, इसका बड़ा फायदा आने वाले समय में कांग्रेस को होता नजर आएगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर जनता का रुख कांग्रेस की तरफ होता है, अगर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले जनता का बड़ा समर्थन कांग्रेस के साथ जुड़ता है और कांग्रेस उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बड़े अंतर से सीटें निकाल ले जाती है, तो सीधा लोकसभा चुनाव पर असर दिखता नजर आएगा। क्योंकि कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से होकर ही दिल्ली का रास्ता निकलता, और जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अगर बहुत बड़े हद तक बदलाव होता है, बहुत बड़े हद तक अगर चीजें बदलती हैं, तो इसका साफ मतलब यह है कि वाकई तस्वीर तो बदल रही है, यानी बदलाव हो रहा है। क्योंकि देश की जनता ने कांग्रेस को मौका दिया है। देश में कांग्रेस ने 70 साल राज किया है और इन 70 साल में किस तरह की स्थिति देश में रही है ये जनता जानती है। और आज यही वजह है कि जनता उन 70 सालों से खुश थी और इसीलिए आज कांग्रेस को मौका देने की बात कर रही। तो बहुत बड़े हद तक उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले ओपिनियन पोल हैं, जो सर्वे हैं, वो लगातार इस और इशारा कर रहे हैं कि प्रियंका गांधी के उत्तर प्रदेश में आने से बदलाव जरूर हुआ है, प्रियंका गांधी के उत्तर प्रदेश में आने से चीजें जरूर बदली है। और बहुत बड़े हद तक जो बदल रही हैं चीजें, इसका मतलब यह है कि वाकई इस बार करिश्मा हो रहा है, इस बार बदलाव होता नजर आ रहा है। जनता प्रियंका गांधी की मेहनत को सफल बना रही है, जनता प्रियंका गांधी के सपने को पूरा करने में पूरी भागीदारी निभा रही है। और प्रियंका गांधी को जिस तरह जनता का बड़ा समर्थन मिल रहा है, जिस तरह बड़ा सपोर्ट मिल रहा है, इसका मतलब यह है कि जनता दिल से चाहती है कि प्रियंका गांधी को मौका मिले। हालांकि अगर बात करें तो बहुत बड़े हद तक ये देखा जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो वोटर है वो भी प्रियंका के साथ जुड़ रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वोट जो है वो अब की बार बढ़ रहे हैं। बहुत सारे वोट हैं जो जयंत चौधरी के साथ जा रहे हैं, यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो वोटर्स है, वो कुछ वोटर जो है वो जयंत चौधरी को समर्थन कर रहे हैं, तो बहुत सारे वोटर हैं जो कांग्रेस की तरफ रुख कर रहे हैं, प्रियंका गांधी को समर्थन कर रहे हैं। यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी प्रियंका गांधी को फायदा मिल रहा है और इसका फर्क चुनाव पर दिखता नजर आएगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।